मस्जिद पक्ष ने जताई दस्तावेजों के साथ हेराफेरी की आशंका, हाईकोर्ट में उठाएंगे महापंचायत का मामला। धामों की धारण क्षमता पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू, WII को सौंपी गई जिम्मेदारी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तिथि पर लगी मोहर 28 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड करेगी मेजबानी। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रकाश जोशी को बनाया गया देहरादून जिला प्रभारी। मुंबई से भीमताल घूमने आए पर्यटक की मौत, परिजन बोले समय पर मिलता इलाज तो बच जाती जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद पक्ष ने दस्तावेजों के साथ हेराफेरी की आशंका जताई है। साथ ही महापंचायत की अनुमति दिए जाने के मामले में को हाईकोर्ट में उठाने की बात कही है। मस्जिद विवाद मामले को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाली अल्पसंख्यक सेवा समिति ने कहा है कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। सत्तारूढ़ी पार्टी के स्थानीय विधायक भी खुलकर महापंचायत के मंच पर आए हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं उनके मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों के साथ हेराफेरी ना हो जाए। समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने बताया है कि उन्होंने प्रशासन को पूरे दस्तावेजों की छाया प्रतियां सौंपी हैं। अब प्रशासन दबाव में दस्तावेजों पर भी कूट रचित होने का शंका जता रही है। SDM भी मस्जिद को विवादित स्थल बता चुके हैं तो उनके दस्तावेजों के साथ हेराफेरी संभव है। हालांकि सभी दस्तावेजों की 3-3 प्रतिलिपि निकालकर प्रशासन और हाईकोर्ट को भी दी गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मस्जिद मामले की जांच स्थानीय प्रशासन की जगह बाहरी एजेंसी से करवाने की मांग की है। साथ ही महापंचायत को अनुमति देने के मामले को हाईकोर्ट में उठाने की भी बात कही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की धारण क्षमता का आकलन का अध्ययन शुरू कर दिया है। संस्था को यह जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है। इस अध्ययन में संस्थान धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता, चिकित्सा सुविधा, कूड़ा निस्तारण, घोड़ा खच्चर की संख्या और उनका प्रबंधन समेत कई बिंदुओं पर समग्र रिपोर्ट देगी। इससे भविष्य में यात्राओं का संचालन और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यात्रा के शुरू में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं तो व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। यात्रा की शुरुआत, बरसात में और अंत में कितना दबाव घटता बढ़ता है, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं कैसी हो, इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने WII को धामों में यात्रियों की धारण क्षमता का आकलन अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा है। WII ने उन 3 स्थानों को चुना गया है जहां पैदल या घोड़ों से यात्रा होती है और तुलनात्मक तौर पर कठिन होती है। इसके अलावा गंगोत्री को भी लिया गया है जहां पर सीधे वाहन से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय खेल की आयोजन तिथि पर मोहर लग गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक लेटर जारी कर औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 के मध्य किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय खेलों की आयोजन तिथि पर मोहर लगा दी है। अब उत्तराखंड 28 जनवरी 2025 से नेशनल गेम्स पर मेजबानी करेगा। संघ के इस फैसले पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जाहिर की है और कहा कि ये उनकी तैयारियों पर मोहर लगने जैसा ही है। शेड्यूल घोषित होने के बाद रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही इन तिथियों के अनुसार अपनी तैयारियां कर रहा था और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इन्हीं तिथियों की संस्तुति की गई है। खेलों की तैयारियों पर बात करते हुए रेखा आर्य बोली कि हम अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ये आयोजन अनेक मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होने वाले हैं। उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हुए कहा है कि ये उनके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। खिलाड़ी अपने घरेलू मैदान पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। आगे रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश भर के खिलाड़ियों की तैयारी जोर शोर से जारी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी इस बार राज्य को पदक तालिका की अग्रिम पंक्ति में स्थान दिलाएंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने देहरादून जिला के लिए जिला प्रभारी बना दिया है। जिला प्रभारी देहरादून के 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को देहरादून जिला प्रभारी बनाया है। प्रकाश जोशी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर गहरा विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने बताया है कि
पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही है। जोशी ने कहा है कि पार्टी का फोकस एकजुट और प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। नगर निकायों के विकास के नाम पर अनदेखी और भ्रष्टाचार हो रहा है। नवीन जोशी ने आगे बताया है कि अपने 3 दिवसीय इस दौरे के दौरान प्रकाश जोशी प्रदेश और जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य न केवल प्रत्याशियों का चयन करना है, बल्कि चुनाव अभियान को धारदार बनाना भी है और संगठन की मजबूती सुनिश्चित करना है। कांग्रेस का दावा है कि ये चुनाव भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को मजबूत करने का मौका है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से भी छिपी नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती ही रहती हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए गए दावों की पोल खुल जाती है। मुंबई से भीमताल घूमने आए एक पर्यटक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि अगर समय पर उन्हें इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। नैनीताल जिले के भीमताल में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सोमवार को अपने पिता का बर्थडे मनाने के लिए एक परिवार भीमताल पहुंचा था। मिली जानकारी के मुताबिक 74 वर्षीय विनोद आर्य परिवार के साथ भीमताल आए थे, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। मृतक की बेटी ने कहा है कि समय पर अगर उनके पिता को इलाज मिल जाता तो उनके पिता की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि वो मुंबई में IT कंपनी में जॉब करती हैं। उनके परिवार में 2 बहनें और मां है। विनोद आर्य की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।